दोस्तों, हमारे देश की व्यवस्था से नाखुश होकर कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस देश को छोड़कर जाने की बातें करते हैं। हालांकि दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कुछ और भी देश हैं जहां पर जिंदगी वाकई आसान नहीं है। तो हमारे भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान में तो हम बहुत आराम से जी रहे हैं, लेकिन कुछ देश हमारी दुनिया में ऐसे हैं जहां पर जिंदगी आसान तक नहीं है। और दोस्तों, आज हम भारत के उन लोगों को ही ये बताने आए हैं कि हमारे देश में हम कितने सुख चैन से जी रहे हैं और कितने आराम से रह रहे हैं। वरना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्य देशों में बहुत ज्यादा संघर्ष की जिंदगी जी रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जिंदगी काट रहे हैं। इन्हीं देशों में से एक देश है नॉर्थ कोरिया। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप लोग ना सिर्फ केवल हैरत में पड़ जाएंगे, बल्कि आपको ये भी महसूस होगा कि हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान रहने के लिहाज से एक बेहतरीन देश है और हम यहाँ पर बहुत सुख चैन से जी रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम आपको जो बातें बताने वाले हैं उसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, अगर दोस्तों आपकी कंपनी आपसे सैटरडे को भी काम कराती है तो यकीनन आप लोगों को बुरा लगता होगा कि सैटरडे की भी छुट्टी होना चाहिए। लेकिन आप जरा नॉर्थ कोरिया की तरफ भी नजर डालें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उत्तर कोरिया में कर्मचारियों को 7 दिन तक काम करना होता है। तो दोस्तों, इस लिहाज से हमारे यहाँ तो 6 दिन ही काम करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा उन पर सबसे बड़ी सख्ती यह है कि उन्हें 6 दिन काम के एवज की ही तनख्वाह मिलती है, जबकि 7वें दिन का जो वो काम करते हैं वो बिना वेतन के काम करके अपने राष्ट्रीय विकास के लिए अपना योगदान देते हैं। आप भी जरा सोचिए, अगर यहाँ पर ये नियम लागू हो जाए तो लोग काम पर ही ना जाएं। नंबर 2, उत्तर कोरिया के तानाशाह दिवंगत किम जोंग नंबर 2 ने अपने जीवन काल में अपनी बायोग्राफी जारी की थी, जिसमें उसने कुछ अजब गजब बातें लिखी थी। इसमें जानकारी देते हुए लिखा गया था, जब किम जोंग नंबर 2 का जन्म हुआ था तब आकाश में 2 इंद्रधनुष बने थे। यही नहीं, उन्होंने आगे लिखते हुए ये भी लिखा कि उनके जन्म की ही वजह से एक तारे का भी जन्म हुआ था। और इस बायोग्राफी के जरिए किम जोंग 2 ने खुद के भगवान होने का दावा भी कर डाला था। यही नहीं, उनका तो कहना था कि उनके पास मौसम को नियंत्रण करने की भी अद्भुत शक्तियां हैं। नंबर 3, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि उत्तर कोरिया में अभी वर्ष 2022 चल रहा है तो आप सरासर गलत हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर जियोस कैलेंडर चलन में रहता है। वर्तमान में उत्तर कोरिया में 110वां वर्ष चल रहा है। दरअसल उत्तर कोरिया का जो कैलेंडर है वो किम जोंग के दादा किम इल सुंग के जन्म के बाद ही शुरू हुआ था। नंबर 4, उत्तर कोरिया के प्रत्येक घर में सरकार द्वारा नियंत्रित रेडियो लगाया गया है। यहाँ के नागरिकों को यह अनुमति भी नहीं है कि वो इस रेडियो को बंद कर सके। नंबर 5, सामान्य सा यानी नॉर्मल सा रखने वाला अपराध उत्तर कोरिया में आपको मौत के करीब पहुंचा सकता है। यहाँ पर बाइबल रखना या दक्षिण कोरियाई फिल्म देखना या फिर पॉर्न मूवीज देखना बहुत बड़ा अपराध है और इस पर मौत की सजा मिल जाती है। यकीन मानिए, इन अपराधों के लिए कोई क्षमादान भी नहीं हुआ है। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया में गरीबों की फोटो लेने पर सख्त मनाही है। दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाहों का मानना है कि यहाँ के गरीब लोगों की फोटो दुनिया के सामने आने की वजह से देश की इमेज खराब हो जाएगी। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया में कोई भी व्यक्ति गरीबी के बारे में बात नहीं कर सकता है। सभी को, चाहे वो खुश होना हो, खुश दिखना पड़ता है। नंबर 8, नॉर्थ कोरिया में 2 दिन 8 जुलाई और 17 दिसंबर को लोग खुशियां नहीं मना सकते। यहाँ तक कि अगर किसी का जन्म इस दिन हो जाए तो वो लोग जन्मदिन भी नहीं मना सकते। इसकी वजह यह है कि किम सुंग और किम जोंग नंबर 2 की क्रमशः इन्हीं दिनों में हुई थी। नंबर 9, नॉर्थ कोरिया में पर्यटक मोबाइल फोन लेकर नहीं घूम सकते हैं। उनसे मोबाइल फोन एयरपोर्ट पर ले ही लिया जाता है और जब वो अपने देश वापस जाते हैं तब उन्हें फोन वापस दे दिया जाता है। नंबर 10, केवल यही नहीं बल्कि पर्यटक स्थानीय लोगों से बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। वे हमेशा गाइड की निगरानी में ही होते हैं और वो खुद से कहीं घूम भी नहीं सकते हैं। नंबर 11, उत्तर कोरिया में सिर्फ 3 ही टीवी चैनल्स हैं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि यहाँ के लोगों को बाहरी दुनिया के बारे में पता चले। नंबर 12, नॉर्थ कोरिया में कार रखने पर है पाबंदी। यहाँ पर सिर्फ सेना के अधिकारी या सरकारी ऑफिसर ही कार रख सकते हैं। नंबर 13, यहाँ पर आम जनता के लिए इंटरनेट भी मौजूद नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा जो है वो सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के लिए ही उपलब्ध है। उत्तर कोरिया का अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है जिसका नाम है रेड स्टार। नंबर 14, उत्तर कोरिया पूरी दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ के अखबार, मैगजीन और समाचार चैनल्स बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। यहाँ पर जनता को सिर्फ वही समाचार दिखाए जाते हैं जो सरकार चाहती है। नंबर 15, उत्तर कोरिया में 2.5 लाख से अधिक लोग प्रिजन कैंप में बंद रखे गए हैं।
जहां पर इतनी खतरनाक कठोर व्यवस्था की गई है कि वो वहां से कभी भी भाग ना पाए, कभी भी भाग ना सके। नंबर 16, उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया में सरकार तय करती है कि यहाँ की जनता क्या पहनेगी। उदाहरण के लिए दोस्तों आपको बताते चलें कि इस देश में जीन्स पहनने पर पाबंदी लगी हुई है। सोचिए जरा, हम हमारे हिंदुस्तान में कितने स्वतंत्र हैं। नंबर 17, किम जोंग उन को सन की तानाशाह माना जाता है। उसने अपने चाचा को नंगा करके 120 भूखे कुत्तों के सामने फेंक दिया था और आज वही इस देश को चला भी रहा है। नंबर 18, दोस्तों उत्तर कोरिया ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां का शासन मृत व्यक्ति यानी मरे हुए व्यक्ति के नाम पर चलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया में जो शासन है वो किम सोंग के नाम पर चलाया जाता है। नंबर 19, उत्तर कोरिया में 2000 महिलाओं को प्लेजर स्क्वाड में रखा गया है। इसका मतलब वही है दोस्तों जो आप सोच रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 20, दोस्तों इस देश की इतिहास की किताब में सिर्फ और सिर्फ किम जोंग 1 और किम जोंग 2 की वीर गाथाएं पढ़ाई जाती हैं। दुनिया के बाकी देशों के इतिहास से इन लोगों को कोई भी मतलब नहीं है। नंबर 21, ये एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इस बात के आदेश जारी किए गए हैं कि सभी मकानों को भूरे रंग में रंगा जाए। ये अलग बात है कि इस रंग में सब कुछ बड़ा ही भद्दा दिखता है। नंबर 22, इन मकानों पर नेताओं की फोटो लगाने का प्रचलन है। ऐसा ना होने की स्थिति में इन लोगों ने यहाँ की गवर्नमेंट ने सजा का प्रावधान भी दे डाला है। नंबर 23, उत्तर कोरिया में प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ का उम्मीदवार सिर्फ एक ही होता है। फिलहाल तो उम्मीदवारी होती है किम जोंग उन की। नंबर 24, उत्तर कोरिया के लोगों को सरकारी मान्यता प्राप्त हेयर स्टाइल लेना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी मान्यता प्राप्त हेयर स्टाइल यानी वहाँ पर कुछ चुनिंदा ऐसे हेयर स्टाइल हैं, वो हेयर स्टाइल ही लोग वहाँ के रख सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते। और वहाँ की गवर्नमेंट के मुताबिक सरकारी तानाशाह किम जोंग का हेयर स्टाइल सबसे बेहतरीन हेयर स्टाइल है। जरा आप भी देखिए, क्या आपको ये हेयर स्टाइल बेहतर लगता है? नंबर 25, उत्तर कोरिया ने किंग जोंग डोंग नाम का एक शहर दक्षिण कोरिया के लोगों को लुभाने के लिए बनवाया था। ये अलग बात है कि इस शहर में कोई भी रहता ही नहीं है। हालांकि इस शहर में रात को बिजली की चकाचौंध रहती है, लगे कि यहाँ पर लोग बहुत सारे रहते हैं। नंबर 26, उत्तर कोरिया का अपना टाइम जोन भी है। जी हाँ, अपना टाइम जोन भी है इन लोगों का। नंबर 27 और सबसे अजीब कानून, उत्तर कोरिया के कानूनों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, क्राइम करता है, तो उसकी 2 पीढ़ियों को, 2 आने वाली नस्लों को सजा भुगतना पड़ती है। तो जरा इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखिए कि हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में हम लोग कितने सुकून में और कितने आराम में हैं। जरा सोचिए। तो फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।